Hi guys, welcome to our YouTube channel. And today we are going to react on Demon Slayer's episode number 60. So let's get started. Hardful game. ओ भाई नेसु नेसुको ने ने कहाँ हो तुम? नहीं, बस भाई तुम्हारे गलत दो है, मुझे दोस्त बहुत हैं बुरा लग रहा है। हाँ ना वही ना उनके बारे में भी तो सोच कहीं पे भी वो हाँ हो गया। भाड़ में जाए सब, एक एक करके इन सबको खत्म कर दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। इन्हें बचाने का कोई तरीका जरूर होगा। देखो, हम इन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ओ मुरादासा, इन सबको मुझ पर छोड़ दो और आगे बढ़ो तांजीरो। इसकी एग्जैक्टली लंगोट गीली हो जाए उसमें इतनी हिम्मत। कुछ भी नहीं हुआ था, बदतमीज जंगली सुअर। हाँ वो सीनियर है तो भाई स्किल तो होंगे अपना मुंह बंद रखो। सबसे बदतमीजी से बात करते हैं। जानता हूँ, मैं पहले घबरा गया था, लेकिन मैं फिर भी एक डीमन स्लेयर हूँ। मैं Exactly. यहाँ पर सब संभाल लूंगा। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे बस इनकी डोर काटनी है। ये हमले भी बहुत ही आम है, तो मेरी फिक्र मत करो। मैं उन मकड़ियों पर भी नजर रखूंगा। डीमन के नजदीक और भी कई लोग होंगे जो उसकी जाल में बुरी तरह से फंसे होंगे। जाओ, उन्हें बचाओ। ठीक है मुरादासा, ख्याल रखिए। चलो इनोसुके। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ा मुझे। पहले मैं इसे खत्म कर दूंगा जिसने मुझे जंगली सुअर कहा। अरे चुप करो तुम, मैंने कहा ना, यहाँ से दफा हो जाओ। वापस आकर तेरी चटनी बना दूंगा गीली लंगोट। गीली लंगोट भाई हिंदी डबिंग में कुछ डायलॉग होते उसे हैं छोड़ूंगा funny होते नहीं। ऐसी बात मत करो, मुंह बंद रखो। उसने मुझे जंगली सुअर कहा। जलजीरो, तांजीरो। हैं। जंजीरो भाई और एक बात, क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। हाँ तो उनकी पावर ही है वो इन मकड़ियों के जालों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। इसका मतलब हम डीमन के करीब पहुंच गए हैं। हाँ तो जैसे जैसे वो पास जा रहे हैं ना वो जाले बढ़ते जा रहे हैं उनका तो स्ट्रेंथ और भी बढ़ते जा लोग रहा है हैं। ओ कहा था ना 5। एक लड़की है वहीं रुक जाओ, मेरे ओह। और पास मत आना। तुम दोनों को जाके किसी ऊंचे रैंक के डीमन स्लेयर को बुलाना होगा। बस यही तरीका है, वरना मैं सारे डीमन स्लेयर्स की जान ले लूंगी। ओह शिट 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 मदद करो, मैं विनती करती हूँ। मुझे लगता है वो उनको बचा लेंगे पता नहीं तुम इनका सामना कर भी पाओगे या नहीं। जो कोई मेरे जितने नजदीक आता है, मेरे धागे और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। हाँ, और मैंने बोला साथ ना, मेरी ऐसा ही कुछ होगा। कठपुतलियाँ भी। माँ, क्या आप जीत पाओगी? ओह डाउट रूई, आपको नहीं लगता इसमें ज्यादा वक्त लग रहा है? हम्म जल्दी काम पूरा कीजिए, वरना मुझे पिताजी को बताना पड़ेगा। ओ भाई पिताजी भी है मैं ये कर सकती हूँ। फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगी, वादा करती हूँ। लेकिन बेटा, मुझे तो कुछ भी लगता हो है ये जाए, मास्टरमाइंड है इस सारी चीजों का हो सकता है। क्योंकि इसकी इंटेंशन देखो वो तो भी एक टाइम घबरा रही है लेकिन वो देखो कैसा खड़ा है इसे जल्दी पूरा कीजिए। है ना वो उसको ऑर्डर दे रहा है मुझे ऐसा लग रहा है वो धमकी दे रहा है कि मैं अगर आपने नहीं किया तो पापा को बुला लूंगा। अब माँ ऐसे तो पापा तो खतरनाक ही नहीं है अब शायद इनके मार डालूंगी, बस। मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। अगर मैंने सबको नहीं मारा तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। ओह तो उसके ऊपर भी कोई है यही ओह ये कितनी तेज है! मुझे उसने वश में कर रखा है, ये मैं नहीं कर रही हूँ। बट ये वो एटलीस्ट वो इतने होश में तो है कि उसे पता है कि वो एग्जैक्टली कंट्रोल में है किसी के। ओह शिट 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 जो डीमन इस यार, लड़की उसकी पर डोरी काबू कर रहा है, उससे इसके शरीर पर होने वाले दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एग्जैक्टली ओह ये गलत है।
तुम सब काफी जिद्दी हो, अब इसे संभालो। ये आवाज, ओ तो अभी उसने बहुत और सारे हरकत किए। प्लीज मुझे मार दो। मेरे हाथ पैर की उनके हाथ हड्डियां देखो पता है। टूट चुकी हैं, ओ अरे जो मेरे शरीर में धस रही है। जब मुझे जबरदस्ती हिलाया जाता है, दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मैं अब और नहीं सह सकता। वैसे भी मैं अब नहीं बचूंगा, इसलिए प्लीज जल्दी करके मुझे आजाद कर दो। तुम्हें मैं आजाद करूंगा। ये पूरा जज्बाती रुक होकर जाओ, हमें इन्हें किसी तरह बचाना होगा। अरे चुप हो जाओ और मुझे अपना काम करने दो। मेरी बात सुनो। अगर ये खुद मरना चाहते हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? वो अभी भी समझ नहीं रहा कि मतलब ये सभी काफी तेज हैं। अगर पलके Exactly. भी झपकाई उनकी तो रैंक उनका तुमसे काम ज्यादा से। है। मैं जानता हूँ, मुझे बस जरा सोचने दो। मैं इन पर हमला कुछ नहीं तो करना होगा। चाहता, लेकिन डोरियों को काटने से कोई फायदा नहीं। इन्हें हिलने से कैसे रोक सकते हैं? हाँ ये हो सकता है। हाँ हाँ, अरे कैसे? बढ़िया, ये पीछा कर रही है। क्या हो गया है तुम्हें? तुम गोल गोल क्यों भाग रहे हो? वक्त बर्बाद मत करो। तुम समझ रहे हो क्या करने की हाँ कोशिश वो कर रहे उनके ही जाल में उन्हें ही फंसा रहे हैं? हैं। हाँ टोटल कंसंट्रेशन। टोटल कंसंट्रेशन। हाँ कितना ताकतवर है। उसमें ओ ऊर्जा के रखते। क्या बात है, जैसा सोचा वैसे ही हुआ। दिमाग बहुत सही यूज किया है तांजीरो ने। हैं? ये तुमने क्या किया? मैं भी करूंगा। ओ भाई तलवार ही छोड़ दी उसने। हाँ भागो भागो। ओ भाई साहब दिमाग बहुत सही यूज किया है। देखो मेरा कमाल, जो तुम कर सकते हो वो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल भाई माफ बिल्कुल। करना, मैं नहीं देख पाया इनोसुके। क्या? तुम देख नहीं सकते मैं क्या कर रहा हूँ? शिट। बेकार, ये सभी कठपुतलियां मेरे किसी काम की नहीं। अब मुझे अब उसे ये- आजाद करना ही होगा। कौन लेकिन इसको? नेज़ुको-चान! ओ अभी भी जेनेसु बाकी है यहाँ नहीं। नेज़ुको-चान! कहाँ हो तुम? नेज़ुको-चान, तांजीरो, जंगली सुअर, चोंतारो, तुम सब कहाँ चले गए? मुझे माफ कर दो। डर गया जंगल में तो आ गया पर टमरो ना आ रहा है। चोंतारो, तुम्हें मेरी इतनी परवाह है कि तुम यहाँ चली आई। तुम कितनी प्यारी हो। नेज़ुको-चान की तरह तो बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी तुम बहुत प्यारी हो चुनतारो। तुम्हारा शुक्रिया। मुझे माफ कर दो चुनतारो। हम नेज़ुको-चान को साथ में ढूंढेंगे, ठीक है? ओ भाई साहब देखा तुमने? मैंने इसे तुमसे ज्यादा ऊपर उछाल दिया ना। हाँ, बस एक और बचा है। खुद देख लो मैं ये कैसे करता हूँ। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। ध्यान रहे उसे चोट न पहुँचे। ये कठपुतलियां कमजोर है, मुझे अब इनकी कोई जरूरत नहीं। ये सब बेकार है, अब इनकी जरूरत नहीं। शिट। ये क्या हुआ? उस डीमन ने इन सभी को मार डाला। वो उसको बचाने वाले थे लेकिन नहीं बचा पाए। ओ भाई साहब। चलो। हाँ चलते हैं। अब मुझे लगता है इस तरफ से। तांजीरो का दिमाग यहाँ खराब से हो हम गया जल्दी अभी। अब तो वो मार के पहुंचेंगे। रहेगा। हवा की दिशा अब बदल चुकी है।
मैं ठीक से सुन पा रहा हूँ। अब मुझे पता चल जाएगा वो डीमन कहाँ है। मुझे और 2 तरह की महक आ रही है। इस तरफ 2 लोग तो थे वहां पे। इनोसुके, उससे मैंने पहले ही देख लिया था। मैं अभी उसका सर धड़ से अलग कर देता हूँ। यार ये बहुत ही शायद यही प्लान था। ये क्या? सर तो है ही नहीं। ओ भाई साहब कितना बड़ा है वो। इसका तो सर ही नहीं है। नहीं है। शिट, तो अभी इसको मारेंगे कैसे? कहाँ हो? क्या कहते हैं नेजुको चा? चांद चांद मतलब आई थिंक उसका मीनिंग ऐसा कुछ प्यार से बुलाते हैं ना हम किसी को, ऐसा कुछ होता है। तुम आखिर कहाँ चले गए तांजीरो और जंगली सुअर? मुझे डरावने से जंगल में अकेला छोड़कर। पहले ही उनके साथ चले जाते तो शायद हाँ। बस पंछी उड़े भाई, और उसमें भी उन्होंने इतना चटक कलर पहना है कि किसी के भी ध्यान में आ जाए। मुझे अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आने ओ दो भाई उसे, साहब। उसे आने दो। को ढूंढ कर इस डरावने जंगल को अलविदा कह दूंगा। यार इनकी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो है इसको। ओ पीछे कोई तो है। अगर इनका दिमाग खराब हो गया ना तो ये सबको मार के इन दोनों को भी बचा के ले जाएंगे। हाँ इनोसुके, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? मेरी बात सुनो। केसागिरी करनी होगी। उसके दाएं कंधे से होते उसके कमर के बीच हिस्से तक वार करो। ओ ये मुश्किल तो ऐसा होगा। एक ही बार में गहरा घाव करना है। चलो। ये डायगोनल इन्हें डायगोनल। मत जाओ। ओ नो नहीं, 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 ये नहीं, का नहीं, नहीं, नहीं। ओ शिट 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 शिट। मैं ये अच्छा हो गया, फिर बच भी कर गए। सकता हूँ। अरे नहीं, ये मकड़ियाँ कहाँ से आ गई? ओ शिट ओ नो। अटक गया हूँ। अलविदा दोस्त। नहीं बचा लिया बचा लिया बचा लिया। यही तो वो कहना चाह रहा था ना कि तुम डायरेक्ट उसके हाँ, पास ये जाओ। जोश में होश खो देते हैं। इनोसुके, ये मुश्किल होगा पर हम कर सकते हैं। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो एग्जैक्टली इसे हरा सकते हैं। टीम अप होना पड़ा। मुझे इतना प्यार मत दिखाओ। मैं लड़ नहीं पाऊंगा। मेरे सामने से तो हटो। इनोसुके, जाओ छलांग लगाओ। वो वो सही स्ट्रेटजी थी। उन्हें पता है तो ये काम कर तो यही सकते हैं। हाँ हाँ दोनों हाथ काट दिए भाई साहब। आई थिंक वो रिजॉइन हो सकता है या नहीं ये नहीं पता। टोटल कंसंट्रेशन, रशियन। वाटर ब्रीथिंग, फोर्थ फॉर्म, स्ट्राइकिंग। ओ सही 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 सही। टुकड़े टुकड़े करते हैं। हाँ अब केसागिरी करो। लगता है अच्छा अभी इसे पहले से ही डायगोनली सब पता काटना है। है। इसने तो नाक में दम कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे ये भविष्य देख सकता है। हाँ जैसे किसी भी नदी का बहाव पहले से ही तय होता है। ये लड़का किसी से भी मुकाबला नहीं करना चाहता। ये तो बस लड़ाई पर ध्यान देता है। ये किसी तेज बहती नदी की तरह लड़ता है। ओ तो इनोसुके समझ गया कि तांजीरो चीज है क्या। दो हिस्सों में भाई खत्म कर दिया उसको। और बहुत अच्छा क्या कॉम्बो बात था है, यार। एकदम सटीक हमला किया। बहुत बढ़िया इनोसुके, तुमने इसे हरा दिया। ये सोच क्या रहा है? क्या हुआ? इससे क्या हुआ? अगर ये सब तुम कर सकते हो तो मैं भी ये कर सकता हूँ। लेकिन कर क्या रहा है? अब ये क्या इनसे लड़ने वाले? पता नहीं क्या करने वाला। अच्छा से वही महक। समझा उसने क्या किया। मैं हार गई। क्या दिमाग लगाया यार, क्या दिमाग लगाया। सबसे शक्तिशाली प्यादा था। रूही यहाँ आकर मुझे धमकी नहीं देता तो ऐसा कभी नहीं होता। ये मेरी तो गलती ऊपर नहीं। जाकर वो उसको दिख गए कि वो कहाँ पे।
जबरदस्त, वो क्या सीन है, क्या सीन है। फर्स्ट फॉर्म। वो मुझे मार देगा, मेरा सिर काट देगा। नहीं मार देना चाहिए। अरे, मुझे नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा है। कुछ तो होगा। अगर मौत ही मुझे आजाद कर सकती है तो मुझे सुकून मिल जाएगा। ओ नहीं, तांजीरो को वो चीज समझ गई। मर्सी स्लैश। मर्सी स्लैश, मर्सी। उसने फॉर्म चेंज किया, हाँ मर्सी स्लैश ये दिया। तो मतलब शायद इसमें नहर की दर्द नहीं बारिश में होता। भीगने जैसा एहसास है। मतलब वो मर तो जाएंगे लेकिन उसको दर्द नहीं गर्दन होगा। कटने पर भी दर्द नहीं हो रहा, हाँ ऐसा ही है। सुकून महसूस हो रहा हाँ, है। उस पे दया कर दिया है उन्होंने मैंने तेरे सोचा नहीं था मौत इतनी सुकून भरी होगी। वाह, सीन तो तुम देखो कितना जबरदस्त है। और अब मैं आजाद हो जाऊंगी। क्या हुआ? हाँ, तो उसको ऐसे लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती थी। आखिर मुझसे क्या गलती हो गई जो आप मुझसे इतना नाराज हैं? तो इन लोगों के 5 लोगों की फैमिली थी ना, उसने कहा तो था इसने यही कि तो आपकी गलती है कि आपको कुछ भी नहीं पता माँ। पर इसमें मेरा क्या कसूर? लगता है माँ ने फिर पिताजी को नाराज कर दिया। भाई साहब ये तो काफी वियर्ड फैमिली है यार। ओह शिट 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 शिट। रुक जाइए। मेरी बेटी है शायद। ओह नो नो नो। तो वो चीज उसके सामने आई है मरते वक्त। इसकी आंखें, कितना प्यार है इनमें। जब मैं इंसान थी शायद कोई था जो मुझे बिल्कुल इसी नजर से देखता था। पता नहीं वो इंसान कौन था। मुझे याद नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि वो शख्स मेरी बहुत परवाह करता था। पता नहीं वो शख्स कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। यहाँ 12 किजुकी में से कोई है। तो इंफॉर्मेशन दे रही हो रुको। यार 12 की और ये 12 किजुकी। नहीं, में से कोई है। हाँ। तो हो सकता है जो फादर यहाँ 12 का दिखाया किजुकी का वो एक हो सकता demon है। है। एग्जैक्टली। यहीं इसी पहाड़ पर, मेरी पहुंच में। तो दोस्तों डीमन स्लेयर के हर एपिसोड में एक चीज जो है जो मुझे कॉमन लगती है दोस्तों, क्योंकि डीमन बनने से पहले कोई तो भी एक ह्यूमन लाइफ में जी रहा है और उसकी कुछ तो भी स्टोरी है, क्योंकि वो डीमन बनने के बाद उसका वो कॉन्शियसनेस चला जाता है। लेकिन जब भी कोई डीमन स्लेयर उसको स्लैश करता है, शायद उसकी हमें शायद नहीं हमें उसकी बैक स्टोरी दिखाई देती है जो कि काफ़ी पेनफुल होती है। और ये वाली तो बहुत ही खतरनाक थी। मतलब फादर है, उसके बच्चे हैं और ये माँ है, और माँ कितनी सफ़र कर रही है उस चीज़ में। वो चाहती थी कि मैं ऐसा क्यों करूँ, और बच्चे भी उसको फोर्स कर रहे हैं ये सब कुछ करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें पता चले कि 12 किजुकी मेंबर में से एक यहाँ पे मौजूद है। तो ये भाई साहब ये देखने में मजा आने वाला है आगे। और यहाँ पे एक फाइट सीन जो था, मतलब जहाँ पे इनुसुके और तांजीरो दोनों मिलके वो बिना सर वाले डिमन के साथ फाइट करते हैं। मतलब इतना सही कॉम्बो लग रहा था ना। तांजीरो उसे बता रहा है कि हमें कैसे मारना होगा, किस तरीके से मारना होगा, और फिर जब वो इनुसुके वो लास्ट वाला वार करता है और उसे खत्म कर देता है, मतलब सही। और अब ना ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनुसुके जो है वो कन्विंस हो रहे हैं तांजीरो के बातों से कि नहीं, मतलब
तो थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कि इनकी जो है ना वो आपस में बनने लगी है, बनने वाली है। क्योंकि उनकी बातों से अब स्टेबल हो रहे हैं इनोसुके। वो जज्बाती बहुत हो जाते हैं, आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, बस मारने का Exactly. सोचते हैं, बट तांजीरो उन्हें कंट्रोल कर रहा है, उन्हें काम कर रहा है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे जो है वो जेनेत्सु भी इनके मतलब इन्हें सर्च करते करते पहुंच गए हैं जंगल में, अब ढूंढ रहे हैं बस कहाँ है ये और लोग। मुझे लगता है जेनिसु की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वो अनकॉन्शियसली जिस तरीके से फाइट करता है भाई साहब, वो तो काफी अमेजिंग। वहाँ पे जब तांजीरो को वो दिखती है और जब उस डीमन को पता चलता है कि नहीं ये हमारा लास्ट मोमेंट होने वाला है, अब इसके आगे मैं नहीं जीत सकती और मैं कुछ भी नहीं कर सकती, वो हार गई हूँ,